भगवान शिव एक महान तपस्वी हैं। वह सदैव इस संसारिक दुनिया से दूर अपने ध्यान में लीन रहते हैं। एक बार जब ऐसे ही भगवान शिव गहरी ध्यान मुद्रा में थे, वहाँ देवी पार्वती ने चंचलता पूर्वक पीछे से आकर भगवान शिव की आंखों को ढक दिया और तभी संपूर्ण ब्रह्मांड में अंधेरा छा गया। पार्वती ये देखकर विकल हो गई और उनके हाथों में पसीना आ गया। जैसे ही पार्वती जी ने अपने हाथ हटाए, तभी फिर से सब कुछ अंधकार से बाहर आ गया। उनके हाथों से जो पसीना निकला वह नीचे भूमि पर गिरा, जिससे वहाँ एक शिशु उत्पन्न हुआ जो अंधा था। देवी पार्वती ने उसका नाम अंधक रखा। आप सबको हमारा नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। भगवान शिव ने उस बच्चे को दैत्य राज हिरण्याक्ष को दे दिया। उसका भी एक कारण था। हिरण्याक्ष जो कि निसंतान था, वह शक्तिशाली पुत्र प्राप्ति के लिए लंबे समय से भगवान शिव का तप कर रहा था। हिरण्याक्ष ने अंधक को पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने अंधक की आंखों की दृष्टि को बहाल कर दिया और इसके साथ ही उसे समस्त दिव्यास्त्रों का ज्ञान और युद्ध करने का पूरा ज्ञान भी प्रदान किया। अंधक इसके बाद अद्वितीय कौशल के साथ एक उच्च कोटि का योद्धा बना। अंधकार में जन्मे अंधक में आसुरी गुण अधिक थे, जिसने उसे क्रूर प्रवृत्ति का बना दिया था। अंधक असुरों के बीच में ही पला बढ़ा और आगे चलकर वह हिरण्याक्ष के राज्य का राजा बन गया और तीनों लोकों में समस्त राक्षसी शक्तियों को एकजुट करने में सफल हो गया। अंधक बहुत बलवान था। अंधक ने और भी अधिक बलवान बनने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान भी प्राप्त किया। वरदान की वजह से अंधक बहुत ताकतवर हो चुका था और उस असुर ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी। अंधकासुर ने त्रिलोकी का उपभोग करते हुए इंद्रलोक को भी जीत लिया था। इसके साथ ही उसने सभी राक्षसों, पुरुषों, यक्षों, किन्नरों, नागों पर भी विजय पा ली थी और त्रिलोक विजयी होने के बाद अब अंधक सबसे सुंदर कन्या से विवाह करना चाहता था और यही तलाश एक दिन उसे कैलाश पर्वत तक ले गई। वहाँ अपनी जैविक माँ देवी पार्वती के अनुपम सौंदर्य को देखकर वह उन पर मोहित हो गया। बचपन में माँ पार्वती से अलग होने की वजह से वह उन्हें पहचान नहीं पाया था। वह उन पर इतना मंत्र मुग्ध हो चुका था कि देवी पार्वती को अपने अधीन करने के लिए उन पे हमला कर बैठा। लेकिन वहाँ माँ पार्वती मुस्कुराते हुए अपनी कई मातृकाओं को उत्पन्न कर दिया। युद्ध को तत्पर उन मातृकाओं ने कुछ ही समय में अंधक की समस्त आसुरी सेना का नाश कर डाला। ऐसा देख अंधक क्रोधित हो उठा। उसने खुद ही माँ पार्वती पर हमला कर दिया, पर भगवान शिव ने बीच में आकर उसका रास्ता रोक दिया और वहाँ अंधक और भगवान शिव के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। माँ पार्वती और भगवान शिव के ही पुत्र होने की वजह से वह भी बहुत शक्तिशाली था, पर कुछ समय उपरांत भगवान शिव अंधक पर हावी हो गए। शिव जी ने अपने शक्तिशाली त्रिशूल से उसके ऊपर प्रहार किया, जिससे वह अपनी ऊर्जा से वंचित हो गया। उसी ऊर्जा से उसका अपने पे अहंकार हो गया था। भगवान शिव ने तब वहाँ उस पर अंतिम प्रहार किया। उन्होंने अपने त्रिशूल से अंधक की छाती को भेद दिया और वैसी ही स्थिति में उसको त्रिशूल से ऊपर उठा दिया और अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से उसको जला डाला। अंत में अंधक ने भगवान शिव और माँ पार्वती से क्षमा मांगी और भोलेनाथ जी ने उसको माफ भी कर दिया। अंधक को जब ये ज्ञात हुआ वह दोनों उसके माता पिता है तो वो और भी शर्मिंदा हुआ। भगवान शिव ने उसको भृंगी में रूपांतरित कर अपने ही गणों में शामिल कर लिया। आज के वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले लाइक बटन जरूर दबा दीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए। आपसे फिर मिलते हैं एक नए रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारी शुभकामना। नमस्कार।